Hello students, a very good morning all of you, class 11th C, and welcome back in your political science class. And we will continue our topic or chapter number first in political science, book first, constitutions, why and how. And in the previous video, students, you remember always that we have discussion about the why do we need a constitutions. In the previous video also we have discussed about the meaning of constitutions, and in the same word we can say that the constitution is body of fundamental principle. What is fundamental principle? So that fundamental principles means rules. In the other word we can say that the constitution is a bunch. The constitution is a bunch. क्या है? वो एक बंच है. बंच का मतलब होता है गुच्छा होना, और वो किसका है? बंच किसका है? बंच ऑफ अ रूल्स एंड लॉज. जो हमारे कानून, जो हमारे नियम होते हैं, उनका वो एक बंच है कॉन्स्टिट्यूशन. और हमने आपको ये भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स? डिसीजन मेकिंग पावर्स का मतलब होता है, डिसीजन मीन्स होता है निर्णय. जो हम निर्णय लेते हैं, कहते हैं क्या है आपका डिसीजन, आपने क्या डिसीजन लिया. तो डिसीजन मेकिंग, इस डिसीजन को मेकिंग बनाने की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही साथ जो पावर है उसका आवंटन. स्पेसिफिकेशन मीन्स होता है आवंटन, कि इसको आवंटित कौन करता है, कौन ये अथॉरिटी देता है किसी को कि भाई आप डिसीजन मेकिंग करिए एंड आप अपने पास पावर रखिए. भाई पावर्स तो ये पता है कि पावर्स के लिए सब लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं. भाई पॉलिटिक्स में आने के बाद एक पावर्स मिलती है, लेकिन वो पावर्स एक्चुअल में रियल में किसने प्रोवाइड कराई? तो देखिएगा, बी एडॉप्टेड अ डेमोक्रेसी टाइप्स ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे देश के संविधान ने एक लोकतंत्र का एक देश बनाया है, जिसमें क्या होगा, डेमोक्रेसी इज दैट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट of the people, for the people and by the people. This definition is given by the Abraham Lincoln, former president of USA. वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के. तो आज हम बात करते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. देखिएगा, एक प्रिंसिपल्स अलग होता है PRINCIPAL, और ये होता है PLES. दोनों में डिफरेंसेस हैं. ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सिद्धांत होते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल को जो सिद्धांत बोलते हैं यहाँ पे, तो वो सिद्धांत किसके हैं? रूल्स के, लॉज के, जो हमारे कानून होते हैं, नियम होते हैं. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट है या बुक्स है, और उसमें क्या लिखे हुए होते हैं? रूल्स लिखे हुए होते हैं, लॉ लिखे हुए होते हैं. अब ये रूल्स और लॉ है क्या? हम एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन यू एंटर्ड इन योर स्कूल, तो देयर आर मैनी रूल्स फॉलो बाय यू या एवरी स्टूडेंट्स. हम स्कूल में जैसे ही एंटर होते हैं तो काफ़ी रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने हैं. जैसे हमें लिखा है या हमें बताया गया है कि हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे. तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में एवरी स्टूडेंट क्लास में एंट्री करेगा. ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ स्कूल्स. आपको टाइम पर फीस जमा करनी पड़ेगी, आपको 75% प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको एग्जाम यूनिट टेस्ट में शामिल होना पड़ेगा. तो हम और आप उस स्कूल के इस रूल्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. तो कोई भी, जैसे हम जो ट्रैफिक हमारी पुलिस होती है या ट्रैफिक रूल्स होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? रूल्स को फॉलो करते हैं. और अगर हम फॉलो नहीं करते तो क्या होता है? हमारी गाड़ी का क्या होता है? चालान काट दिया जाता है. तो रूल्स जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं. कहाँ पे? इन द सोसाइटी. Just like in the same way, constitution is a very compulsory and very necessary, very important, very impressive for
any other nations, whether that nations is democratic and monarch types of governments. तो यहाँ पे सेकेंड टॉपिक जो आता है वो हमारा वो आता है एलोकेशंस ऑफ पावर। एलोकेशंस ऑफ पावर क्या होता है कि पीपल शुड टेक डिसीजंस हाउ। अभी मैंने आपको बताया कि हमने डेमोक्रेसी टाइप की कंट्री अपनाई है। इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी। इंडिया के अलावा भी बहुत सारी डेमोक्रेसी कंट्री हैं मतलब वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड में। तो यहाँ पे पीपल शुड द डिसीजन, लोगों को निर्णय लेना चाहिए, लेते भी हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों के ही द्वारा सरकार बनती है, लोगों के लिए ही सरकार बनती है और लोगों के ही द्वारा सरकार चलाई जाती है। लेकिन ये चीज तो हमें पता होगी, जैसे द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। और यही हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अर्थात जो सबसे ज्यादा पावरफुल है डेमोक्रेसी में वो कौन है इंडिया में, वी द पीपल, हम भारत के लोग। ये हमारी प्रियम्बल की पहली लाइन्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हुआ कैसे, आखिर ऐसे कैसे। भाई हमने ये तो कह दिया कि हम डेमोक्रेसी कंट्री में और हमारे पास पावर है, लेकिन क्या उस पावर का डायरेक्ट हम यूज करते हैं, वही चीज यहां पूछी जा रही है। तो हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। अब कैसे होगा, हाउ? पार्लियामेंट हैज द पावर्स अथॉरिटी टू एनेक्ट लॉज। हमारे पास क्या होता है कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूट टू मेकिंग अ लॉ। सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को एक पावर्स दी गई है। और पावर्स जो प्रोवाइड कराई गई है वो ये कराई गई है कि पार्लियामेंट इस देश के लिए रूल्स और लॉज बनाएगा, लॉ कानून बनाएगा। तो हमारे कानून बनाने का कार्य किसका है, काम किसका है, पार्लियामेंट का। एंड एज यू नो दैट देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, executive, legislative and judiciary, and all powers of executive, legislative and judiciary, इनको पावर्स को कौन प्रोवाइड कराता है। अब हमारा आंसर निकल के आया कि इन ऑर्गन्स को जो पावर्स प्रोवाइड कराई जाती है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन ऑर्गन्स को पावर्स दी जाती है। तो देखिएगा कि पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट के पास क्या होती है, पावर्स होती है, और वो अथॉरिटी टू एनेक्ट लॉज, की वो कानून को बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये स्पेसिफाई करता है कि हु हैज द पावर, किसके पास पावर है, किसके पास पावर होनी चाहिए, किसके पास पावर्स होगी टू मेक डिसीजन, कि वो निर्णय को ले सके, निर्णय को बना सके इन अ सोसाइटी, कहां पे, समाज में या स्टेट में। इट डिसाइड, यही निर्णय करता है कि हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, कि जो एक गवर्नमेंट होती है वो एक कैसे रन्स करेगी और किस प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी, वही लिखा है विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। और यदि कोई भी गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है रूल्स एंड लॉ को जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, तो ऐसी टाइप्स की जो गवर्नमेंट होती हैं वो क्या हो जाती है, फॉल डाउन हो जाती हैं, गिर जाती हैं बाद में। क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी को लॉस कर देती हैं, खो देती हैं, बहुमत गायब हो जाता है। और डेमोक्रेसी की यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डेमोक्रेसी में वही गवर्नमेंट रहती है जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली होती है, जनता का, पार्टी का, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका क्या मिला होता है, उनको साथ मिला होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1. द टॉपिक will be limitations of government. Thanks.